हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। तो वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट से कर रहे हैं। व्हाट्स रिटन, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। हमेशा आपको इम्पॉसिबल लगेगा और ऑलवेज ऑलवेज हमेशा आपको इम्पॉसिबल लगेगा अंटिल इट्स, जब तक वो कार्य वो वर्क हो नहीं आता। तो अभी शायद आपको क्लैड या कोई भी लॉ इंटरेस्ट टफ लग रहा होगा, बट जब तक हो नहीं आता तब तक लिए है। बाद में आपको इतना ईजी लगेगा, अरे वाह कितना ईजी था यार, आई डिजर्व दिस। तो उसके लिए कुछ चीज़ें समझना जरूरी है। तो दैट्स वाई आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम समझने जा रहे हैं। सो टुडेज टॉपिक इज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो टॉपिक है मैं इस बारे में क्यों इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूँ। पहला हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि स्ट्रैटेजी, इसकी स्ट्रैटेजी चाहिए हमें, स्ट्रैटेजी चाहिए हमें, स्ट्रैटेजी फॉर क्वांट, क्वांट की स्ट्रैटेजी चाहिए हमें। अभी क्वांट क्या है? क्वांट को आप मैथ्स बोल सकते हैं, ठीक है, जो आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी को मैं क्वांट बोल रहा हूँ यहाँ पे। उसका रीजन बताऊंगा क्यों। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको पहले ये बता दूं। देखिए क्वांट और मैथ्स जो आपके क्लैट में आती है, सो क्वांट डिफर्स फ्रॉम एग्जाम टू एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल अभी आप क्लैट एग्जाम दे रहे हैं तो क्वांट दूसरी तरह की आएगी। अभी आप कैट एग्जाम दे रहे हैं तो क्वांट दूसरी तरह की आने वाली है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कैट एग्जाम देंगे तो ट्रिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा भी आ जाती है और एक दो सब्जेक्ट टॉपिक एक्स्ट्रा हैं जो आ जाते हैं, बट क्लैट का सिलेबस थोड़ा अलग है, कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ हमारे पास सिलेबस है उससे आता है। अब चलिए बात करते हैं। देखिए स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं क्वांट की, क्वांट है मैथ्स का सेक्शन। जो क्वांट का सेक्शन है वो टोटल कितना बड़ा है? क्वांट का सेक्शन जो क्लैट में आता है वो मोस्टली 13 to 17 मार्क्स का होगा। ओवरऑल अगर 15 देख लिया जाए तो ये 10% ऑफ द सिलेबस आपका हो रहा है, 10% ऑफ द एग्जाम हो रहा है। मेरा जो क्वांट में स्कोर था इन द ईयर 2019, जो मैंने एग्जाम दिया था, उसमें मेरा क्वांट में स्कोर आया था, मेरा 20 का एग्जाम था, उसमें मेरा 19 करेक्ट थे, तो अराउंड 18.75 के आसपास स्कोर था मेरा। तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे समझा सकता हूँ कि कैसे क्वांट को करना है। देखिए क्वांट एकदम डिफर हो चुका है, चेंज हो चुका है। जो हम लोग 2019 देखते थे, क्वांट में आपको क्या आता है? कॉम्प्रीहेंशन भी आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन से हमें डेटा निकालना होता है क्वांट में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्वांट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आप देख सकते सामने ये कैसे डेटा एंड फिगर्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये आप शायद बार बोल सकते हैं, बार्स होते हैं, बार ग्राफ्स होते हैं। ये तो एक नॉर्मल है, बट नॉर्मल जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो कुछ ऐसे आ सकते हैं। अब देखिए इसमें पैराग्राफ्स दिए हैं। पैराग्राफ्स में देख सकते हैं कहीं कहीं डेटा दिया 40%, 30%, कोई डेटा है जो दिया हुआ है और उसके रिगार्डिंग हमें 5 to 6 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो हमारा क्लैट का 2021 का भी क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी सेम ऐसा ही था। हमारे बहुत सारे पैराग्राफ से क्वेश्चन आए थे। तो पैराग्राफ्स हमारे 3 आए थे, 3 पैराग्राफ्स आए थे, उससे टोटल हमारे 15 क्वेश्चन आए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पैराग्राफ्स पढ़ना आना चाहिए, पैराग्राफ से डेटा निकालना आना चाहिए, बट उससे पहले हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। कॉन्सेप्ट, हाय गाइस, सो देयर इज अ प्राइस हाइक दैट्स गोइंग ऑन, तो आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द ले लीजिए। बहुत ही अमेजिंग अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। दैट्स मेकिंग ऑफ अ लीगल स्कॉलर। लीगल स्कॉलर कैसे बनता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट गो थ्रू। तो प्रोफेसर डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा जो कि वाइस चांसलर हैं नालसा यूनिवर्सिटी के, वो अन अकेडमी पे आ रहे हैं। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। 11:30 AM संडे 23 जनवरी। अन अकेडमी का क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम आ रहा है, जो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए। अन अकेडमी का क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम ये बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है। ये प्लस और आइकॉनिक में कुछ डिफरेंसेस है। आइकॉनिक पे आपको लाइव मेंटरशिप मिलती है, साथ में लाइव डाउट सॉल्विंग मिलेगा और साथ में रेज हैंड फीचर एक्सेस भी मिलेगा। यू हैव एन अमेजिंग ऑफर, सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन हो रहा है। ऑफर्स वैलिड हैं टिल 25 जनवरी। इफ यू बाय 12 मंथ सब्सक्रिप्शन आपको एडिशनल 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। इफ यू आर प्लानिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 3 मंथ आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। Hi, so you can buy this Plus and Iconic course at 10% additional discount अगर आप एलॉफ्ट का कोड यूज कर रहे हैं। लेट्स क्रैक क्लैड, ये बिगनर्स बैच है क्लैड 2023 के लिए। ये स्टार्ट हो रहा है 21 जनवरी से और इंग्लिश प्लस हिंदी और 1 ईयर फुल कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है। आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके अराउंड 3 मंथ बाकी हैं फॉर क्लैट, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बेसिक इंपॉर्टेंट करना है। बेसिक हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो पैराग्राफ हम कर लेंगे, पैराग्राफ्स की अलग स्ट्रैटेजी देंगे। क्लैट का अगर हम लोग बात करेंगे क्वांट की, तो क्वांट को हम लोग मैनेज करेंगे दो चीज़ों से, कॉम्प्रीहेंशन एंड बेसिक्स। ठीक, कॉम्प्रीहेंशन कैसे कॉम्प्रीहेंशन कैसे अच्छा करेंगे? द हिंदू रीडिंग करिए या कोई भी चीज़ आपको जो रीडिंग अच्छी करिए, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग दोज थिंग्स। अब आप द हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, इन दोनों पेपर्स में से कोई एक पेपर पढ़िए, कॉम्प्रीहेंड करिए, पहले टाइम लगाइए, फिर धीरे धीरे 1 आवर में सारे एडिटोरियल 4 एडिटोरियल्स कवर करने की कोशिश करिए।
अब बात करते हैं बेसिक्स। बेसिक्स इसलिए बोल रहा हूँ, अब जैसे सब्जेक्ट क्या है, जैसे टॉपिक्स क्या हैं, रेशियो प्रोपोर्शन है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है। तो ये टॉपिक को हम लोग बेसिक तो पता होना चाहिए कि भाई रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक्स क्या है, कितने फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्म्स। देखिए क्लैट के एग्जाम में आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि भाई देखो मैं क्लैट एग्जाम पूछा, मुझे पता अरे भाई ये क्वेश्चन आ गया, और भाई मैंने तो इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े थे स्क्वायर टाइप के, बट ये सर्कल कैसे आ गया, फॉर एग्जाम्पल। तो हमें हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, एक थर्ड टाइप है, हमें सारे टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। जब हमें सारे टाइप पता होगा तो हमें टाइम नहीं लगेगा, और क्लैट में टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो टाइम भी हमारे पास रहेगा, हम प्रैक्टिस भी करके रखेंगे। तो हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट है, बेसिक अगर हमारा अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा बेसिक्स को, इन बेसिक्स को आप कवर करिए। बहुत सारे यूट्यूब पे कोर्सेज हैं, आप कवर कर सकते हैं इन टॉपिक्स को। बहुत ही बेसिक लेवल है, क्लास 10th लेवल की मैथ्स आती है इन क्लैट, 10th लेवल की मैथ्स आती है। तो समझ पा रहा हूँ कितना ईजी है, बट ईजी तो है, बट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ईजी तो है बट टाइम कम है, थोड़ा सा डिफिकल्टी हल्की सी बढ़ जाएगी। टॉपिक्स ईजी बट क्वेश्चंस डिफिकल्ट। सो आप समझ गए होंगे कि हमें पहले कॉम्प्रिहेंशन से फोकस करना है, देन बेसिक पे करना है। क्लैट में की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको टॉपिक दिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जितने फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हैं हमें सब पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए, मतलब ये लगातार प्रैक्टिस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी 2 वीक्स आपने इस फॉर्म को लगाया, उसके बाद 1 महीने तक आपने उस फॉर्म को लगाया नहीं तो आपके टच से हट गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें हर फॉर्म में टच होना चाहिए। अगर ए टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो वो मुझे आता रहना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, साथ में बी टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मुझे आना चाहिए। अगर सोचिए 15 क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपने इसको अच्छा कर दिया, 15 में से अगर आप 10 to 12 नंबर भी आ गए तो ये आपका अचीवमेंट है। बिकॉज आप समझिए मैक्सिमम स्टूडेंट मैथ से भागते हैं, मैथ्स लोगों को पसंद नहीं होती है, बट मैथ्स तो सिर्फ 10th लेवल की होती है। तो देखिए जब तक इसको एकदम हवा बनाए रहेंगे, वो कठिन बनाए रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इसको समझिए ये ईजी है, आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बस जैसे कैसे करेंगे मैंने बताया, कॉम्प्रिहेंशन बेसिक्स। बेसिक्स के लिए कोई यूट्यूब चैनल देखिए, कोई बुक रेफर करिए, और वही तरह से करेंगे। अब बुक कौन सी रेफर करनी मैं थोड़ा बता दूं। देखिए बुक, ये एक बुक आती है जिसका नाम है RS अग्रवाल, आप सब लोग जानते होंगे। RS अग्रवाल की आप बुक सॉल्व कर सकते हैं, ये नंबर 1 बुक है। ये बहुत ही टॉप लेवल की बुक है अरिथमेटिक क्वांट के लिए। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे इससे और अच्छा हो जाएगा। बट RS अग्रवाल से भी हमें सब कुछ नहीं कवर करना, RS अग्रवाल को सिलेबस से मैच करना है। मोस्टली तो RS अग्रवाल का जितना कंटेंट है वो सिलेबस का होता है, पर शायद कुछ 1-2 पार्ट हो ना हो तो उसको भी आप देख लीजिएगा। सिलेबस से मैच करके पढ़िए। जैसे मैंने बता रहा हूँ कि हर चीज़ आपको पढ़ना है, कितने फॉर्म्स हैं, तो पास्ट ईयर्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पास्ट ईयर्स लगाइए, पास्ट ईयर्स देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या सॉल्व कर पा रहे हैं। डिफिकल्ट की प्रैक्टिस करेंगे, डिफिकल्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो ही वहां पे इजी क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो गाइस मेरी क्या स्ट्रेटजी आपको बताना चाहता हूँ। मेरी क्या थी, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करता था। डिफिकल्ट मतलब मैंने अपने कोचिंग के मटेरियल्स तो एंड करे ही, जब कोडिंग मटेरियल्स जब मैंने एंड कर दी, साथ में मैंने RS अग्रवाल ले ली। RS अग्रवाल पे मैं प्रैक्टिस करने लगा। जब मेरा ये दोनों सेक्शंस कवर हो गए तो मैंने क्लैट की बुक ली। क्लैट की बुक में जो अपने सिलेबस से मैच होता सिलेबस है उसको मैंने सॉल्व करना चालू करा। बट ये एंड टाइम है, अभी इन चीज़ों को फोकस नहीं करना है। पहले आपको RS अग्रवाल और साथ में अपने मटेरियल्स, कोचिंग अगर लिया हुआ है उसके मटेरियल्स, और बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल्स हैं। मैं पढ़ने की कोशिश कैसे करता मैं बताता हूँ। कई बार ऐसा होता था कुछ टॉपिक में समझ ही नहीं आते थे, मैं क्लास में भी नहीं समझ पाया हूँ, तो मैं क्या करता था, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उस पे मैं क्या करता था, मुझे ईज़ी क्या रहता था कि मैंने देख लिया और मुझे समझ आ गया, ठीक है। बट देखिए गलती यही होती है मैथ सेक्शन में। मैथ सेक्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैथ क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप खुद सॉल्व करेंगे तभी कुछ होगा। अगर आप सोचेंगे आप वीडियोस देख देख के कर लेंगे तो नहीं होगा, ये बहुत लोग गलती करते हैं। तो खुद पेन उठाइए और वर्क करिए। 2019 जब हम प्रिपेयर करते तो हमारे टीचर हमसे हमेशा बोलते थे कीप दिस इन माइंड, अगर क्लैट का अगर आपको जो है ये सेक्शन को टॉप करना है, एस करना है, तो कुछ नहीं करना है, पेन तो नहीं उठाना कभी। माइंड ब्रेन में कैलकुलेशन होनी चाहिए। इतना टाइम नहीं है कि हम लोग ऐसे भागते रहेंगे, माइंड और ब्रेन में कैलकुलेशन होगी तो हमारा क्लैट निकलेगा। दिस इज ऑल दैट आई वांट टू से। आई होप समझ गए होंगे। 13 to 17 क्वेश्चंस हैं, आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, बट ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, और कॉम्प्रीहेंशंस पे कमांड, जो कि किससे आएगा, द हिंदू, मैंने सब कुछ स्टडी जाएगी। आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए एंड सब्सक्राइब अगर आप नए हैं चैनल को। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइन ऑफ।